जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में फ्लो एआई से फ्री और अनलिमिटेड इमेजेस जनरेट करना सिखाया था, वो भी ऑटोमेशन टूल के साथ। लेकिन उस वीडियो के बाद कमेंट्स की एकदम बरसात हो गई। सबका एक ही सवाल था, भाई कंसिस्टेंट कैरेक्टर के साथ इमेज कैसे बनाएं? मतलब सेम फेस सेम स्टाइल बार बार कैसे मेंटेन करें? तो भाई आप बोलो और मैं ना करूं, ऐसा कैसे हो सकता है? आज की वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा फ्लो एआई से कंसिस्टेंट कैरेक्टर इमेजेस कैसे बनाते हैं। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि कुछ लोग वीडियो देखते कम हैं और स्किप ज्यादा करते हैं। और फिर कमेंट आता है नॉट वर्किंग, फ्री नहीं है, वर्किंग नहीं है, अनलिमिटेड नहीं है। तो इस बार फुल फोकस के साथ देखना। चलो अब सीधा चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं जो लोग कह रहे थे कि ये नॉट वर्किंग है, वर्क नहीं कर रहा आपका ऑटोमेशन टूल। दिखाता हूँ कैसे वर्क नहीं कर रहा। आप लोग क्या करते हो, क्या गलती करते हो आप लोग। सबसे पहले आप लोग क्रोम ब्राउज़र में जाते होगे और लिखते होगे VEO ऑटोमेशन एक्सटेंशन। अब देखो कि भाई हाँ यहाँ पास तो है, आ रहा है सर्च में। अब देखोगे अरे ये क्या लिख के आ रहा, आइटम करेंटली अनअवेलेबल, प्लीज चेक द ट्रबल शूटिंग गाइड। मतलब अब तुम सोच रहे होगे ये वर्किंग नहीं है, ये सब गलत बता रहा है ये वीडियो में जो भी बता रहा है। तो भाई लोग मैंने अपनी वीडियो में क्या बताया था पहली वाली में कि आप लोगों को सीधा प्ले स्टोर पे जाना है और लिखना है यहाँ पास क्वेटा ब्राउज़र। क्या लिखना है? क्वेटा ब्राउज़र। जैसे ही क्वेटा ब्राउज़र लिखोगे तो ये आपके सामने आ जाएगा। सीधा इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद इसको ओपन कर लेना है। इसकी यही असली खासियत है कि एक्सटेंशन को वर्क करता है, ठीक है। सारे एक्सटेंशन पे ये काम करता है, जितने भी एक्सटेंशन हो वो सब, ठीक है। फिर उसके बाद वी ऑटोमेशन जैसे ही सर्च करोगे तुम, ऑटोमेटिक तुम्हारा वही चीज़ आ जाएगा और यहाँ पास तुम्हारा ऑप्शन भी आ जाएगा कि ऐड कर लो, ठीक है। मेरा पहले से है तो ये लोगों फिर से रिमूव करके अब ऐसा लिख के आएगा, तुम लोग ऐड करोगे और ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही ऐड हो जाए फिर सीधा नीचे 3 डॉट पे क्लिक करना और फिर एक्सटेंशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना। फिर उसके बाद वी ऑटोमेशन पे क्लिक करना और फिर नेविगेट टू फ्लो कर देना। और ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना भाई लोग। आपके ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा, ठीक है। और फिर न्यू प्रोजेक्ट पे आना और रुको, यहाँ पास तुम लोग देख रहे हो कि अरे भाई का तो प्रो वर्जन है, इसी वजह से कह रहा था अनलिमिटेड है। रुको मैं अब तुम्हें विदाउट प्रो वाले वर्जन के साथ दिखाता हूँ। अब मेरा प्रो वर्जन इस वजह से क्योंकि मेरा जियो का सिम था, इस वजह से प्रो उसमें फ्री मिलता है। चलो मैं बिना प्रो के साथ यूज़ करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पास हम लोग अब क्रिएट विद फ्लो करेंगे और यहाँ पास लॉगिन वाला सिस्टम आएगा, इसको लॉगिन कर लेंगे। जब लॉगिन कर लोगे तो तुम्हारे सामने ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अगर आपके उसमें डेस्कटॉप साइट में नहीं है तो यहाँ पास डेस्कटॉप साइट कर लेना, ठीक है। रिक्वेस्ट टू डेस्कटॉप साइट लिखा होगा, उसको कर लेना, ठीक है। जब कर लोगे तो आपके सामने बड़ी स्क्रीन में खुल जाएगा, जैसे लैपटॉप में हो जाता है वैसे ही हो जाएगा। तो अब हम लोगों को न्यू प्रोजेक्ट पे जाना है। न्यू प्रोजेक्ट पे जाने के बाद अब यहाँ पास हमें एक्सटेंशन को ओपन कर लेना है। एक्सटेंशन हमारा ओपन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पास हम लोगों को बहुत ही ध्यान से देखना है। सबसे पहले हम लोगों को इमेज टू इमेज ऑप्शन में जाना है, ठीक है। फिर अपनी जितनी इमेजेस यहाँ पास अपलोड करना है। अब आपके जो भी कैरेक्टर्स हैं, वीडियो के जितने भी कैरेक्टर्स हैं, 4 हैं 5 हैं, उन सबको यहाँ पास जैसे मैंने 1 सिलेक्ट कर लिया, 2 सिलेक्ट कर लिया, 3 सिलेक्ट कर लिया, 4 सिलेक्ट कर लिया और 5 सिलेक्ट कर लिया, ठीक। अब मैंने 5 कैरेक्टर सिलेक्ट किए हैं और डन कर दिए हैं। पास इमेज जैसे ही आपकी अपलोड हो जाएगी, फिर जब 5 इमेजेस अगर की हैं तो यहाँ पास जो मैक्स इनपुट वाला लिखा है उसमें तुम लोग 5 कर दोगे, ठीक है। अगर आपने 4 की हैं तो आप लोग यहाँ पास 4 करिएगा। 6, 7, 8, 10 इमेजेस तक आप लोग सैंपल इमेज इसमें दे सकते हो, 10 सैंपल इमेज दे सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद अपने प्रॉम्प्ट्स यहाँ पास डाल देना। जितने भी प्रॉम्प्ट्स आपको डालने वहाँ पास डाल देना। प्रॉम्प्ट्स आपको पहले ही से जनरेट कर लेने होंगे इमेज के, ठीक है। अब मेरी स्टोरी के अकॉर्डिंग मेरे इमेज प्रॉम्प्ट्स पहले ही से मैंने जनरेट करवा लिए थे चैट जीपीटी से। और फिर उसके बाद हम लोग इसको कॉपी करने के बाद यहाँ पास आएंगे और यहाँ पास कर देंगे पेस्ट, ठीक है। पेस्ट करने के बाद हम लोगों को ये देखना है कि हमारे जितने भी प्रॉम्प्ट्स हैं वो सब पैराग्राफ में हैं कि नहीं। देखिए हम लोग के सारे पैराग्राफ में, और पैराग्राफ चेंज करने के बाद नया प्रॉम्प्ट स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब इतना होने के बाद यहाँ पास तुम लोग देखोगे एक प्रॉम्प्ट में 5 इमेज सैंपल इमेज लग चुकी हैं, दूसरे प्रॉम्प्ट में भी सारी सैंपल इमेज लग चुकी हैं, ठीक है। जैसे ही इतना हो जाए तो आपको कर देना है, अगर आपको 2 इनपुट चाहिए, 3 इनपुट चाहिए, 4 इनपुट चाहिए तो यहाँ पास सिलेक्ट कर देना, ठीक है। और रन करने से पहले एक चीज़ और आपको बता दूँ, अगर आपको यहाँ पास सेटिंग में जाकर नैनो बनाना प्रो से भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पास सेव सेटिंग कर देना। फिर कंट्रोल में आने के बाद तुम्हारे नैनो बनाना प्रो वर्जन यूज़ होने लगेगा और यहाँ पास कर देना रन, सिंपल।
अब इतना करने के बाद आप कहीं भी इस मोबाइल को रख दो, ऑटोमेटिक आपका वर्क होता रहेगा, इमेजेस जनरेट होती रहेंगी और इमेजेस जनरेट होने के साथ साथ सेव भी हो जाएंगी और आपके गैलरी में ये सेव होंगी जाकर और बिल्कुल कंसिस्टेंट कैरेक्टर के साथ जनरेट होंगी। तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में इसके रिजल्ट्स नहीं दिखाए थे, मतलब आपको सिर्फ डेमो टाइप को दिखा दिया था, लेकिन इस बार मैं आपको रिजल्ट्स भी इसके दिखाऊंगा कैसे कंसिस्टेंट कैरेक्टर के साथ इमेजेस भी आई हैं जनरेट होकर। तो इसके लिए वेट करते हैं। कोई नोटिस तो आप लोग इसे आई एग्री जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये पहली बार जनरेट करने में ऐसा ही होता है। अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हो गूगल फ्लो को तो आई एग्री कर देना, ठीक है। तो रिजल्ट्स दिखाने लायक इमेजेस हमारी जनरेट हो चुकी थी। तो चलिए रिजल्ट्स देखते हैं। पहले हम लोग मोबाइल साइट में आ जाते हैं तो रिजल्ट्स सही दिखेंगे। देखिए हम लोगों ने ये 5 इमेजेस सैम्पल इमेज डाली थी, तो उसमें से पहली इमेज ये जनरेट हुई, ठीक है, ये भी जनरेट हुई। तो ये थोड़ी सी सही नहीं लग रही, मतलब कंसिस्टेंट नहीं लग रही, पर ये वाली कंसिस्टेंट है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये थोड़ा रियलिस्टिक लुक दे रही है, और ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो अगर देखा जाए तो कुछ इमेजेस जो हैं इसकी वो रियलिस्टिक लुक दे रही हैं, मतलब 3D स्टाइल में नहीं दे रही हैं, रियलिस्टिक बना देती हैं। और तो आप लोगों के सामने ये रिजल्ट्स हैं। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग इसमें से आके इमेजेस जनरेट कर सकते हैं।